चलिए, गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे एंड प्रिपरेशन आपका बहुत अच्छे से चल रहा होगा। यस या नो? चलिए, तो आज जो मैं लेकर आया हूँ आपके लिए 5 नंबर कंफर्म है आपके एग्जाम में। 5 नंबर कंफर्म। यह सवाल अकाउंटिंग रेशियो से क्लास 12 अकाउंटेंसी। कहाँ पे है? अकाउंटेंसी अकाउंटिंग रेशियो। 5 नंबर आपको एग्जाम में हर हालत में ट्यूशन से लेकर जाएगा कॉन्सेप्ट, अगर जो आप अच्छे से कर लोगे। मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा एंड उसके बाद आपको इस पे सोल्यूशन करवाऊंगा। क्लियर? तो चलिए ध्यान से कॉन्सेप्ट को पहले समझना है। कॉन्सेप्ट अगर जो आपका क्लियर रहेगा तो हो सकता है आपको अगर ये इस डेटा में कुछ चेंजेस भी ला दे एग्जाम में बिहार बोर्ड, तो आप अच्छे से बना सकते हो। क्लियर? तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। मैं पहले क्वेश्चन को रीड करता हूं, आप भी मेरे साथ में क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे सही तरीके से। चलिए स्टार्ट करता हूं। बोलता है कैलकुलेट करेंट एसेट्स ऑफ अ कंपनी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट करेंट एसेट्स ऑफ अ कंपनी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं वो भी मैं हिंदी में भी क्वेश्चन को आपको ट्रांसलेट कर दूंगा, आप अच्छे से समझ लेना। ठीक है? तो पहले क्या करना है? करेंट एसेट्स कैलकुलेट करना है। किसका? कंपनी का। एक कंपनी का करेंट एसेट्स कैलकुलेट करना है। जो आपको नीचे जो डिटेल्स जो दिए हुए हैं, जो फ्लोइंग डिटेल्स जो दिए हुए हैं, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन जो दिए हुए हैं उसके हेल्प से। सबसे पहला इंफॉर्मेशन जो आपको दिया हुआ स्टॉक टर्नओवर रेशियो 4 टाइम्स है। कितने स्टॉक टर्नओवर रेशियो? 4 टाइम्स स्टॉक टर्नओवर रेशियो है। स्टॉक एट द एंड इज 20,000 मोर देन द स्टॉक एट द बिगिनिंग। समझ रखना, ये क्वेश्चन को घुमाया है। सेल कितना दिया हुआ है? 3 लाख एंड ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑफ सेल। ग्रॉस प्रॉफिट किस पे लगाया है? सेल पे। कितना परसेंट? 20%। कैलकुलेट। फिर क्या? करेंट लाइबिलिटी दिया हुआ है 40,000 एंड क्यूक रेशियो दिया हुआ है 0.75 एंड क्यूक रेशियो कितना दिया हुआ है? 0.75। चलिए मैंने क्वेश्चन को आपको एक बार लिख कर समझाता हूँ, ध्यान रखना। क्या निकालना है? तो करेंट एसेट्स निकालना है। टू गिवन, पहले हम इसको सोल्व करेंगे एंड जो जो चीज हमें दिया हुआ है उसको वन टाइम यहाँ पे लिखेंगे। एक बार हम क्या करेंगे? इसको लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे टू गिवन। क्या लिखेंगे? टू गिवन जो जो दिया हुआ है आप पहले उसके डेटा को लिख लीजिए। यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है आपको? यस, स्टॉक टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितना दिया हुआ है? 4 टाइम्स ना? यस, 4 टाइम्स। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है आपके पास? इसको मैं आगे बता रहा हूँ। सेल्स को पहले मैं लिख देता हूँ। सेल्स कितना दिया हुआ है आपका? सेल्स आपका दिया हुआ है 3 लाख। ठीक है? सेल्स कितना दिया हुआ है? 3 लाख। एंड ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? ग्रॉस प्रॉफिट जो आपको दिया हुआ है स्टूडेंट 20% ऑन सेल्स। 20% ऑन सेल्स। किस पे 20% लगाना है? सेल्स पे 20% लगाना है ऑफ सेल्स। एंड करेंट लाइबिलिटी भी आपका दिया हुआ है। करेंट लाइबिलिटीज कितना दिया हुआ है? 40,000 ना? यस, 40,000। उसके बाद क्या? क्विक रेशियो दिया हुआ है जिसको हम लोग लिक्विड रेशियो भी बोलते हैं। क्विक रेशियो को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? लिक्विड रेशियो। कितना दिया हुआ है? 0.75। 0.75। ध्यान रखना, कुछ इंफॉर्मेशन मैंने छोड़ दिया है उसको मैं वापस से रीड कर रहा हूं। स्टॉक एट द एंड एंड स्टॉक एट द बिगिनिंग। स्टॉक एट द एंड स्टूडेंट क्लोजिंग स्टॉक को बोला जाता है एंड स्टॉक एट द बिगिनिंग आपको ओपनिंग स्टॉक को बोला जाता है। ध्यान रखना, दिया क्या हुआ है? स्टॉक एट द एंड दिया हुआ है 20,000 मोर देन। 20,000 मोर देन किससे? बिगिनिंग से। किससे? बिगिनिंग से। यानी कहने का मतलब कि ओपनिंग स्टॉक तो मुझे दिया नहीं है, लेकिन ओपनिंग स्टॉक से ज्यादा मेरे को बताया है क्लोजिंग स्टॉक 20,000। कितना बताया है? 20,000 हमको ज्यादा बताया है। ठीक है? क्लोजिंग स्टॉक को किससे? ओपनिंग स्टॉक से। क्या मैं स्टूडेंट एज्यूम कर सकता हूं कि ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू एक्स? क्या मैं एज्यूम कर सकता हूं कि ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू एक्स? यस, मैं एज्यूम कर लूंगा ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू एक्स। चलिए पहले आप जो क्वेश्चन समझ गया, मैं नेक्स्ट स्लाइड ले रहा हूं। अब मैं इसको प्रॉपर वे में सोल्व कर रहा हूं। लेट्स एज्यूम कि ओपनिंग स्टॉक क्या है? लेट्स एज्यूम ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू एक्स।
ओपनिंग स्टॉक को क्या मैंने एज्यूम कर लिया, एक्स एज्यूम कर लिया। देन क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा स्टूडेंट, क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा, मोर देन है ना, मोर देन है, यानी एक्स प्लस 20,000, एक्स प्लस 20,000। यस, अब आपका क्या क्या निकल गया, अब आपका ओपनिंग स्टॉक भी निकल गया एंड क्लोजिंग स्टॉक भी निकल गया। क्या दे रखा था, सेल्स दिया हुआ था आपका 3 लाख का और ग्रॉस प्रॉफिट उस पर कितना परसेंट था, 20%। यस, अब हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेशन कर लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स, सेल्स इंटू 20%। ये परसेंट लिखने के लिए मैंने 100 को डिवाइड कर दिया, ठीक है। सेल्स कितना दिया हुआ था, 3 लाख इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100। ये डबल जीरो से डबल जीरो हम लोग कट कर सकते हैं। अब कितना बचा मेरे पास, 60,000। ये क्या निकल गया मेरा, ग्रॉस प्रॉफिट। क्या निकल गया, ग्रॉस प्रॉफिट। ये क्या हो गया आपका, ग्रॉस प्रॉफिट। अब जब आपका ग्रॉस प्रॉफिट जब निकल गया, अब क्या कैलकुलेट करना है, ध्यान रखना, आपने ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक भी आपने निकाल लिया है, तो वहां से आप निकाल लीजिए एवरेज स्टॉक। क्या निकाल लेंगे, एवरेज स्टॉक। लिखिए एवरेज, एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक। जो स्टूडेंट्स रेगुलर क्लास में क्लास नहीं किए हैं उनके लिए भी यह वीडियो बहुत हेल्पफुल हो सकता है। क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय क्या होता है, 2। डिवाइडेड बाय क्या होता है, 2। डिवाइडेड बाय क्या होता है, 2। चलिए ध्यान रखना, ये फॉर्मूला है। इसको मैं 1 मिनट में कलर चेंज कर देता हूँ। शायद लग रहा है मुझे कि विजिबिलिटी इसका क्लियर नहीं है, अच्छे से नहीं दिख पा रहा होगा आपको, तो इसका मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब यस, अब क्लियर है। चलिए, तो ये फॉर्मूला हो गया इसका। अब देख लीजिएगा ओपनिंग स्टॉक आपका कितना दिया हुआ था, तो ओपनिंग स्टॉक आपका स्टूडेंट एक्स माने थे ना हम लोग, ओपनिंग स्टॉक को क्या माने थे, एक्स प्लस इसको कितना माने थे, स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक को एक्स प्लस 20,000, एक्स प्लस 20,000 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2। डिवाइडेड बाय क्या होगा, 2। एवरेज स्टॉक, एवरेज स्टॉक का ये फॉर्मूला होता है। अब हम लोग स्टॉक टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी हमारा दिया हुआ था कितना, 4 टाइम्स। कितना दिया हुआ था स्टॉक टर्नओवर रेशियो आपका, 4 टाइम्स दिया हुआ था ना, यस। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो अगर जो आपका 4 टाइम्स दिया हुआ है, अभी हम लोग एवरेज स्टॉक को एक स्टेप और कैलकुलेट कर लेते हैं, थोड़ा सा 1 मिनट, इसको हम देख लीजिएगा, आपको क्लियर दिख रहा है ना, यस। चलिए एक स्टेप इसको और बढ़ जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक्स एक्स प्लस 2x प्लस 20,000 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2। 2 2 दोनों में मिल रहा है, बोथ में मिल रहा है, तो कॉमन ले लेते हैं थोड़ा, तो 2 क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 10,000 डिवाइडेड बाई 2, और ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्या हो जाएगा, कैंसिल। आपके पास एवरेज स्टॉक क्या है, 1,000, एक्स प्लस 10,000, एक्स प्लस 10,000, एक्स प्लस क्या आ गया, 10,000। 1 मिनट, चलिए मैं इसको लिख दे रहा हूँ, एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू कितना आया आपका, एवरेज स्टॉक जो आया आपका, कौन सा कलर यहाँ पे क्लियर करेगा, एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू एक्स प्लस 10,000। एक्स प्लस क्या आ गया, 10,000 आपका आ गया है ना। ये हो गया आपका एवरेज स्टॉक। क्या हो गया ये, एवरेज स्टॉक। लेकिन हमें अभी और भी कैलकुलेशन करना है, क्योंकि हमें करेंट एसेट्स निकालना है। क्या निकालना है, करेंट एसेट्स। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और करेंट एसेट्स का कैलकुलेशन करेंगे। किसका करेंगे, करेंट एसेट्स का कैलकुलेट करेंगे। ध्यान रखना, हम लोगों ने क्या क्या कैलकुलेट कर लिया है, तो हमने जीपी निकाल लिया, हमने एवरेज स्टॉक निकाल लिया है। अब स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, और स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, सभी लोग ध्यान से सुनना, जिसको नहीं आ रहा है वो भी ध्यान से सुनना। स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या होता है, स्टॉक टर्न ओवर, स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला जो आपके पास जो होता है स्टूडेंट, स्टॉक टर्नओवर रेशियो का जो फॉर्मूला होता है, सभी को पता होना चाहिए,
COGS क्या होता है? COGS यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। क्या होता है? एवरेज स्टॉक। क्या होता है? COGS डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। स्मार्ट राइटिंग में कन्वर्ट करके देखना, ध्यान रखना। ये होता है फॉर्मूला। ये क्या होता है? इसका फॉर्मूला जो होता है COGS मीन्स क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो हमने निकाला नहीं अभी तक। यस, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला भी मैं समझाता हूँ। मैं कॉन्सेप्ट बाय जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल वे में भी सोल्व किया जा सकता था, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ। COGS का फॉर्मूला क्या होता है? COGS बराबर क्या होता है? तो COGS इज इक्वल टू स्टूडेंट्स होता है नेट सेल। क्या होता है? नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। माइनस क्या हो जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। ध्यान रखना, नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। एंड ये COGS का फॉर्मूला हो गया। किसका फॉर्मूला होगा? ये COGS मतलब क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। चलो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? देखना, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में जो कॉस्ट आते हैं उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते हैं। अब मैंने आपको फॉर्मूला पे अप्लाई करो। नेट सेल्स आपका कितना दिया हुआ था? 3 लाख। कितना था? 3 लाख माइनस आपका जीपी कितना आया था? 60,000। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका कितना निकल के आ जाएगा? 2,40,000। कितना आ जाएगा? 2,40,000। ये क्या निकल गया आपका? ये जो निकल गया स्टूडेंट्स, आपका निकल गया COGS। क्या निकल गया? COGS। जब आपका COGS निकल गया तो ऊपर गिवन जो फॉर्मूला स्टॉक टर्नओवर रेशियो वाला फॉर्मूला पे लगाओ और उस फॉर्मूला को रिपीट करो। यानी क्या हो जाएगा? ये दिया हुआ था 4 टाइम्स ना। यस, तो 4 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू आपका COGS कितना आया? 2,40,000। क्या आ गया? 2,40,000 डिवाइडेड बाय ये कितना था? x प्लस 10,000। एवरेज स्टॉक कितना था? x प्लस 10,000। चलिए यहाँ तक क्लियर। यहाँ तक क्लियर हुआ तो इसको इधर से थोड़ा सोल्व कर लेना। इधर करने पे क्या हो जाएगा? 4x प्लस 4x प्लस क्या हो जाएगा बताओ? 4x प्लस 40,000। 4x प्लस 40,000 इज इक्वल टू 2,40,000। 2,40,000। 4x का 4x रहेगा, अगर जो उधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 2 लाख। क्या हो जाएगा? 2 लाख। x इज इक्वल टू आपका आ गया 50,000। कितना आ गया? x इज इक्वल टू 50,000। आपका x का वैल्यू कितना आ गया? 50,000। तो x हम लोग किसको एज्यूम किए थे? ओपनिंग स्टॉक को। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आओ। यानी कहने का मतलब कि ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू आपका क्या आ गया? तो ओपनिंग स्टॉक जो आपका आ गया स्टूडेंट, ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू 50,000। यस, ओपनिंग स्टॉक आपका कितना आ गया? 50,000। देन क्लोजिंग स्टॉक आपका क्या हो जाएगा? तो क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग क्या माने थे स्टूडेंट? क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग माने थे 1 प्लस 20,000 ना। यस, x इज इक्वल टू 50,000 प्लस 20,000। क्या हो जाएगा? 70,000। कितना हो जाएगा? 70,000। ये क्या निकल गया आपका? क्लोजिंग स्टॉक। ये क्या निकल गया आपका? क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे क्या? नहीं, हमें बनाना क्या है? हमें बनाना था, हमें क्या निकालना था? हमें करेंट एसेट्स निकालना था। क्या निकालना था? करेंट एसेट्स निकालना था। याद रखिएगा क्वेश्चन में आपको ध्यान से अगर जो आप पढ़े होंगे तो आपको लिक्विड रेशियो भी दिया था। क्या दिया था? करेंट लायबिलिटी भी दिया था। क्या दिया हुआ था? करेंट लायबिलिटी एंड लिक्विड रेशियो भी दे रखा है आपका। अब इसी के हेल्प से हम लोग क्या निकालेंगे? करेंट एसेट्स कंपनी का निकाल लेंगे। इसी के हेल्प से हम लोग क्या निकाल लेंगे? कंपनी का करेंट एसेट्स निकाल लेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम लोग। एंड यहाँ से क्या स्टेप चलेगा? यहाँ से स्टेप चलेगा लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला लगेगा। क्या लगेगा? लिक्विड रेशियो का। लिक्विड रेशियो को ही क्यूक रेशियो बोला जाता है, इसलिए हम लोग लिखेंगे क्यूक रेशियो गिवन था। क्यूक रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है? क्यूक एसेट्स। क्या होता है? क्यूक एसेट्स डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? करेंट लायबिलिटी। क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी। अब ध्यान रखना ये कितना दिया हुआ था आपको? 0.75 डिवाइडेड बाय 1। क्यूक एसेट तो आपका दिया नहीं हुआ, इसलिए क्यूक एसेट एज इट इज रहने दीजिए आप।
और ये कितना दिया हुआ था आपका करेंट लायबिलिटी जो आपका जो स्टूडेंट्स कितना दिया हुआ था, एक बार चेक कर लेना, 40,000। कितना? 40,000। इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 40,000। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्यूक एसेट्स इज इक्वल टू आ जाएगा आपका आंसर 30,000। क्यूक एसेट्स कितना आ जाएगा आपका 30,000। क्यूक एसेट्स कितना आ जाएगा आपका 30,000। लेकिन हमें क्यूक एसेट्स निकालना था क्या? नहीं, हमें क्या निकालना था? करेंट एसेट्स। क्या निकालना था? करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स निकालने के लिए अब हमको नेक्स्ट स्लाइड पे आना पड़ेगा एंड क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। क्यूक एसेट्स हमको अगर जो निकल गया तब हमको क्या, करेंट एसेट्स बराबर एक फार्मूला मैंने आपको लिखवाया था, ध्यान रखिएगा। करेंट एसेट्स का जो फार्मूला था, करेंट एसेट्स का जो फार्मूला था, याद रखिएगा क्या था? क्यूक एसेट्स क्या था? क्यूक एसेट्स प्लस क्यूक एसेट्स प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्यूक एसेट्स प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस प्लस स्टॉक क्यूक एसेट्स प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस प्लस स्टॉक क्या था? तो यहाँ क्या हो जाएगा? क्यूक एसेट्स ना, यस, क्यूक एसेट्स प्लस क्या हो जाएगा? स्टॉक प्लस क्या हो जाएगा? स्टॉक। ध्यान रखना, क्यूक एसेट कितना आया था? 30,000। और स्टॉक कितना आया था आपका? स्टॉक का जो आपका जो स्टूडेंट जो वैल्यू आया था वो आया था 50,000। कितना आया था? 50,000। देन करेंट एसेट मेरा क्या हो जाएगा? 80,000 हो जाएगा। और ये रहा आपका फाइनल आंसर। ये क्या रहा आपका फाइनल आंसर। जो स्टूडेंट को समझ में नहीं आया है, एक बार अगेन मैं उसको रिपीट कर देता हूँ। ध्यान रखना, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था सम्स को सोल्व करना। हमें जो जो इन्फॉर्मेशन दिए हुए थे, सबसे पहले मैंने उसको राइट डाउन किया अपने कॉपी पे, आपके नोटबुक पे, आप जहाँ पे बना रहे हो इसको पहले लिख लीजिए अच्छे तरीके से। देन इस पे फिर काम करना स्टार्ट की। जो इन्फॉर्मेशन था मैंने राइट डाउन किया, इसके बाद मैंने सीक्वेंस बेसिस पे काम करना स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे सीक्वेंस में ही सम्स को बनाना चाहिए, क्योंकि अगर जो सम्स को हम लोग सीक्वेंस बेसिस पे नहीं बनाएंगे तो नहीं बनेगा। चलिए स्क्रीनशॉट लेते जाइए आप लोग। नेक्स्ट स्लाइड का स्क्रीनशॉट निकालिए फर्स्ट। चलिए इसके बाद फिर और भी एक स्लाइड है, उसको भी स्क्रीनशॉट निकालिए आप। स्टेप को अच्छे से समझिएगा, कॉपी पे रिवीजन करिएगा। देन आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको सम्स भी आएंगे। क्लियर? चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर जो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए एंड दबा दबा के शेयर कीजिए। हर एक लोगों तक यह वीडियो पहुंचना चाहिए और उन्हें भी हेल्प होना चाहिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज।